आनंद दुबे, इसको सिर्फ मैं राजनीति से जोड़कर देखूं क्या? चुनाव सिर पर है तो भैया शिगुफे छेड़ दे। गरिमा जी नमस्ते। प्रणाम सर। चलिए हमें एक पल के लिए साइड कर दीजिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा काम है पक्ष विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप करना, हमें साइड करिए। एक केंद्र सरकार के पूर्व सचिव हैं EAS शर्मा जी, जिन्होंने 9 अगस्त 2023 को एक चिट्ठी लिखी चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग आप बताइए कि जिस PSU को आपने काम दिया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसमें राजकोट के भाजपा के जिला अध्यक्ष जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कैसे बन सकते हैं, और 2-3 लोग पॉलिटिकल कनेक्शन रखते हो, कैसे हो सकता है? आपको जानकर हैरानी होगी, कोई जवाब नहीं आया। विपक्ष के लोग चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त से या मुख्य आयुक्त से मिलने का समय मांगते हैं, नहीं मिलता है। हम महाराष्ट्र से आते हैं, हमारी पार्टी का नाम शिवसेना है, चुनाव आयोग ने यह कहकर हमें भगा दिया कि आप असली पार्टी ही नहीं है क्योंकि आपके पास लेजिस्लेचर क्षमता नहीं है। मैं आपके माध्यम से आज देश की जनता को पूछना चाहता हूं कि लेजिस्लेचर तो केवल 5 वर्षों के लिए बनता है, उसकी जो अवधि है, आयु होती है, वो 5 वर्ष के लिए होती है। 5 वर्ष के बाद फिर चुनाव होता है। यदि किसी पार्टी में 25 लोग चुन के आते हैं और उसमें से 24 लोग अगली बार चुनाव हार जाते हैं तो वो पार्टी निरस्त हो जाती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि पार्टी का संविधान अजर और अमर है। वो तब तक चलेगा जब तक आप अपनी पार्टी को बंद न कर दे चुनाव आयोग के सामने। आप अलग चले गए, आप अलग धारा में चले गए। नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ, नहीं गरिमा, मैं ये कह रही हूँ कि जिस बैलेट से आप चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं भाई ईवीएम हटाइए, बैलेट से चुनाव कराइए। उसी बैलेट से चुनाव हो रहे थे मेयर के चंडीगढ़ में, उसमें भी आपको तकलीफ है। गरिमा जी, यहाँ बात सिर्फ बैलेट का या ईवीएम मशीन का नहीं है। पूरे चुनाव आयोग को जिस प्रकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, उसी प्रकार केंद्र सरकार के अधीन काम कर रही है तो सर्वोच्च अदालत का विकल्प तो है आपके पास। सर्वोच्च अदालत का विकल्प है ना। मतलब आप क्या चाहती है कि हम सहते रहें? मतलब पहले हमें आरोप लगा के पकड़ लो, हमें जेल में डाल दो, फिर हम सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएं और हम कहें देखो हम तो निर्दोष थे। लेकिन इसके बीच जो समय कहां से हम लाएं? यदि एक बार 5 साल के लिए आपके पास सत्ता आ जाती है और बाद में पता चले कि ये सत्ता तो दुरुपयोग से लाए थे, वो 5 साल का हिसाब कौन देगा गरिमा जी? 5 साल का हिसाब कौन देगा? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अहंकार में है, वो अहंकार में है, वो न आपको बोलने देंगे न हमें बोलने देंगे। तो बात किससे करें? बात करें तो करें किससे करें? ठीक है आनंद दुबे, मैं लौटूंगी। आरपी सिंह, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये डेमोक्रेसी का एक थंब रूल है। तो ये कहकर कि भाई सारी कंपनीज में सरकार के ऑफिसर बैठे होते हैं, क्या ये कहना यहां पर जिम्मेदारियों की तीसरी हो जाती है, या फिर बतौर सत्ता पक्ष ये कहीं गंभीर जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष होना और निष्पक्ष दिखना भी जरूरी है? जी गरिमा बहन, मैं क्योंकि आपने छेड़ा विषय तो मैं इस समय ढूंढ रहा था कि वो कंपनी चलाता कौन कौन है, कौन कौन उस कंपनी में है। उसमें 5-6 नाम है। गुप्तामा साहब हैं, CMD हैं। जरा उनका आप ट्रैक रिकॉर्ड में चाहूँगा इस डिबेट से पहले निकालिए और समझिए किस प्रकार के सज्जन हैं वो और किस प्रकार की उनकी इंटीग्रिटी है, तो आपको सारे शक आपके ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अजीत के कालाघाती हैं, वो डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। गिरीश कुमार जी डायरेक्टर उसके हैं एक और। फिर नटराजन कृष्णप्पा हैं जो बाकी उसमें काम देखते हैं। आनंदा बहन है एक वहाँ पर, आनंदी बहन है वहाँ पर, पॉलिटिकल नहीं है सबके सब, ये सबके सब प्रोफेशनल लोग हैं। और मिस्टर बागा डालकर हैं। नहीं, मेरा सवाल एक सुनिए जरा, आपका सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये असल में क्या निष्पक्ष होना और दिखना दोनों जरूरी है क्या? चलिए, मैंने ये वो लोग गिनाए जो कि टेक्नोक्रेट्स हैं, जो उस कंपनी को सही महीने में चलाते हैं। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट अलका बहन की भी किसी ना किसी एक बोर्ड पे रही होगी जरूर, मुझे थोड़ा डिक करना पड़ेगा, मैं निकाल दूंगा डिबेट से पहले, जरूर कहीं ना कहीं रही होगी जब ये सरकार में पहले दौर में रही होंगी। ठीक है, जो मूल विषय है, क्या हम लोग कोर्ट से ऊपर हैं? कोर्ट में सब लोगों ने चैलेंज किया, कोर्ट ने नकार दिया। अब अगर कोर्ट ने कह दिया भी उसके प्रोसेसेस ठीक हैं, फिर एक समय में
इलेक्शन कमीशन ने ओपनली कहा कि आप आइए और हैक कर दीजिए, ये मशीन पड़ी है, इसको आकर कृपा कर हैक कर दीजिए, आपको पूरा अधिकार है हैक करने का। परंतु उस समय भी किसी ने नहीं किया। हाँ, उस समय कोई एक लंदन के अंदर कोई एक नकाबपोश आकर वहां पर हैक करके दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें कपिल सिब्बल जी पाए गए थे, वो मुझे याद आता है। तो अगर किसी को शक है तो द्वारा कोर्ट जाए, कोर्ट से कहकर आदेश लिया कि उस पूरे जो प्रोसेस को एक बार द्वारा हैकाथॉन कर दिया जाए। लेकिन आरपी सिंह, कोर्ट के आदेश को तो आपने भी नहीं माना ना। 2013 का जो कोर्ट का आदेश है, जो पीआईएल पर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर दिया गया, वो आपने भी कहां माना? 9 साल हो गए। आपको लगता है कि ये इतना आसान काम है कि ये जो सारा प्रोसेस है इतना आसान है कि हो जाएगा कितनी जल्दी? वो प्रोसेस ऑन है। हाँ। तभी मैंने कहा, अभी मैंने आपकी डिबेट के दौरान ही मैंने ढूंढा, अभी 7 राज्यों के जो चुनाव हुए उसमें 100% वीवीपैट था, 100% वीवीपैट था। किसी ने प्रश्न उठाया, उसमें कांग्रेस भी जीती, हम भी जीते, सारी पार्टियां जीती। नहीं, मैं तो ये कह रही हूं कि भाई निष्पक्ष होना और निष्पक्ष दिखना दोनों जरूरी है कि नहीं? अरे मैं निष्पक्षता की बात बता रहा हूँ, भाई सत्ताधीश हैं आप। गर्मा बहन, मैं निष्पक्षता 7 राज्यों के अंदर पूरे के पूरे 100% वीवीपैट के साथ हुआ। तब किसी ने नहीं चैलेंज किया, क्योंकि वीवीपैट से हुआ था, पता था कि हम चैलेंज करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे, हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। असल में क्या कि चुनाव, एक मिनट, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, चुनाव हारने के बाद या चुनाव हारने की स्थिति में आज दिख रहा है कि 2024 का चुनाव निकल जाना है, आज जितना है नहीं, चुनाव जितना तो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए उसके अंदर सारा गेम हो रहा है। अलका लांबा, ठीक है आरपी सिंह, समय मेरे पास कम है, बाध्यता है मेरी। अलका लांबा 2004 में इंट्रोड्यूस आप करते हैं, 10 साल आप चलाते हैं, और आज वही जो आरपी सिंह कह रहे हैं कि भाई ट्विटर पे लिखा, इतिश्री हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, विकल्प क्या है फिर? गरिमा जी, आपने कहा हम लेकर आए, हम बहुत से आधुनिक हथियार भी लाए थे सरहद पे खड़े अपने जवानों के हाथ में देने के लिए, और अगर इन्होंने आकर आतंकियों के हाथ में पकड़ा दिए तो बात एक ही है कि हथियार तो हम लाए थे। हम तो देश की सरहद पे खड़े जवानों के लिए लाए थे, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी हम लाए थे, एक वोट की रक्षा के लिए लाए थे, और वही वोट जो है, वही हथियार जो है अब इनके हाथ में चला गया है कि इन्होंने बड़ी सफाई से कि भाई आपने 10 साल ईवीएम से ही वोटिंग कराई ना, उस समय भी विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। लोकतंत्र में आज ये सवाल उठ रहा है या नहीं, हाँ या ना? अगर उठ रहा है तो उसका जवाब मिलना चाहिए या नहीं, हाँ या ना? और उस सवाल के जवाब से चुनाव आयुक्त भाग क्यों रहा है, चुप क्यों है? 5 महीने से विपक्ष को मिलने का समय क्यों नहीं दे रहा? लोकतंत्र में क्या ये जायज है? पूछना चाहते हैं भाजपा के प्रवक्ता से, क्यों नहीं? मुख्य पार्टियां जो मिलना चाहती है 5 महीने से, चुनाव आयोग समय नहीं दे रहा। क्या है जो उनके मन में डर है, जो चोर है जिसे वो छुपा रहे हैं, अपना चेहरा भी सामने नहीं लाने दे रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट, कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट को एक विकल्प के तौर पर देखती हैं अलका लांबा? मैं फिर कह रही हूं, हर चीज सुप्रीम कोर्ट पे हम डाल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से फैसले आते हैं, कितने सालों में फैसले आते हैं, ये लोकतंत्र के वोट का सवाल है, जिसका प्रश्न उठ रहा है, जिसका जवाब लोकतंत्र में बैठी सरकार को देना चाहिए। लेकिन वही सरकार रक्षक की बजाय वोट की भक्षक बन गई है। राजीव जी, वोट की भक्षक बन गई। हम कहते हैं कि भाई लोकतंत्र में एक भी डिसेंट नोट अगर है, एक भी असहमति अगर है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। ये मेरी नजर में लोकतंत्र की परिभाषा है। आप अग्री करते हैं मेरी बात से? नहीं, आपकी बात से पूरी तरह से मैं सहमत हूं, लेकिन सवाल यह है कि जब हम पक्ष में होते हैं तो हमारी सोच और हमारे चिंतन का तरीका दूसरा होता है, जब हम दूसरे साइड में होते हैं तो फिर हम दूसरे तरह के आचरण के लिए बाध्य हो जाते हैं। हाँ। हमें अपने अंदर भी एकरूपता तो लानी होगी। हाँ। ये भी तय है कि अगर आप पार्ट टाइम डायरेक्टर्स आप पीएसयूज और बैंक्स में बना रहे थे, फिर आज ये सवाल खड़े करने का क्या मतलब है? कांग्रेस अगर ये पहले से करती आई थी तो उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि उनसे गलती हुई थी, ये गलती आगे नहीं दोहराया जाए। तो ये एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां सभी पक्ष सहमत हों। तो सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना फिर राजीव जी? सवाल हो, मैं तो ये कह रही हूँ, प्रणाली से जुड़े, मैं ये कह रही हूँ कि सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 2004 से पहले 9 तक, 2004 से 9 तक और 9 से 14 तक वो पॉलिटिक्स कर रहे थे, 14 से 24 तक ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर मैं आपकी बात को जायज मानती हूँ तो संजय जी ठीक कह रही हैं क्या? और ये पॉलिटिक्स 24 के आगे भी चलती रहेगी? अगर कमियां अगर आपको दिखती हैं तो तथ्यों के साथ उस पर रोशनी डालिए, उसका समाधान हो सके, इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। ये बात संजय जी ने बिल्कुल सही कहा
कि ईवीएम्स अगर दुनिया के अनेक मुल्कों में आज इस्तेमाल में नहीं है तो फिर उसके सॉफ्टवेयर के बारे में उनको जानकारी नहीं है कि किस वजह से उन्हें लौटाया गया। भारतीय ईवीएम को लेकर के जो इलेक्शन कमीशन के जो दावे हैं या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जो सामने में जो तथ्यों के साथ बातें रखी हैं, हाँ, और इसके खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। चुनाव आयोग की तरफ